नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो अपर कट, जहां हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स जो खेला जा रहा है दुबई में। वीडियो को आखिर तक देखना, इसमें मैं गिव अवे देने वाला हूं लास्ट में। शो में हम देखेंगे क्या हो गए दोनों टीम के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कौन होंगे की प्लेयर्स, क्या होगी टॉस की स्ट्रैटेजी। इंडिया न्यूजीलैंड पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल चुकी है लीग मैचेस। फाइनल्स में दोबारा दोनों टीमें मिल रही है। पिछली बार इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन न्यूजीलैंड इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरेगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनके पास रहेगा पिछली मैच का। क्या वीकनेस थे, क्या स्ट्रेंथ्स थे उनके, क्या इंडिया के वीकनेसेस है, कहाँ कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर आप पिछली मैच का एनालिसिस करोगे तो यहाँ देखने को मिलेगा कि किस तरह से परफॉर्म किया था दोनों टीम्स ने। चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी मैचेस हुए अभी तक 300 के पार ना तो स्कोर इंडिया ने किया है ना चेस किया है। जहां तक अगर आप देखोगे पाकिस्तान में जितने भी मैचेस हुए बाकी सारी टीम्स के, तो काफ़ी टीम्स ने 300 के पार स्कोर किया है और 300 के पार चेस भी किया है। यही मैच अगर आप इंडिया न्यूजीलैंड का पिछला लीग मैच अगर देखोगे, यहाँ पे भी इंडिया ने 242 के आसपास बनाया था। पिछले मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये 3-4 विकेट अपने जो है वो काफ़ी जल्दी निकल गए थे। ऑलमोस्ट 6th ओवर तक 3 डाउन थे इंडिया, जिसकी वजह से स्कोर नहीं हो पाया। ये बिल्कुल न्यूजीलैंड ध्यान में रखेगी और उसके हिसाब से इस फाइनल की स्ट्रेटजी बनाएगी। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखोगे तो इंडिया के लिए स्पिनर्स ने अच्छा काम किया है और वो पूरे टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं। रचित रविंद्रन और केन विलियमसन, ये दो मेन प्लेयर्स न्यूजीलैंड के लिए है जो टूर्नामेंट में अच्छा करते आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट में रचित रविंद्रन जल्दी आउट हो गए। इनके भी 3 विकेट जो है 19-20 ओवर के बाद निकल गए थे और उसके बाद में इनकी बैटिंग ऑर्डर उतनी स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आई। केन विलियमसन आखिरी 40 ओवर तक मैच को लेके गए थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो आउट हुए उनकी जो बारी है वो 205 के ऊपर सिमट गई। बाकी लीग मैचेस का अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया के जो लीग मैचेस है उसमें इस तरह से फॉल ऑफ विकेट्स, अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो कहीं पे भी देखो 250 के आसपास का स्कोर इंडिया ने बैटिंग करते समय बनाया है। और मेजर बात ये देखने में आती है कि 15 से 30 ओवर के बीच में 4 से 5 विकेट ऑलमोस्ट इंडिया हार रही है, सिवाय सेमीफाइनल में जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये पारी को आगे तक लेके गए थे। यानी जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ये दो प्लेयर्स जो है ये मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर इंडिया को अच्छा स्कोर करना है तो मिडिल ऑर्डर के अंदर ये दोनों टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अगर आप देखोगे तो 235 का स्कोर हमने 38.5 ओवर्स में बनाया। यानी अगर पूरे 50 ओवर खेलने को मिल जाते तो शायद 300 का पार स्कोर हम यहाँ पर कर ही डालते। तो उसका रीज़न ये है कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये दोनों मिडिल ऑर्डर में इनिंग्स को काफ़ी लंबे तक लेके गए थे। वहीं अगर न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ देखी जाए तो कहीं पे भी बैटिंग ऑर्डर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रही है। 265 का स्कोर इन्होंने बनाया, तो रेगुलरली विकेट्स ये लोग लूज़ करते हैं। और जहाँ पर भी इन्होंने 40 ओवर के आसपास अगर 7 विकेट गंवा दिए इन्होंने, तो उसके बाद में इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है लड़खड़ा जाती है। 7 ओवर के बाद तकरीबन लड़खड़ा जाती है। यही अगर सेमीफाइनल में देखोगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, तो इनके विकेट्स गए नहीं, जहाँ रचित रविंद्रन और केन विलियमसन ने पारी को संभाला। 40 ओवर तक इनके 5 विकेट थे। जहाँ पर भी इनकी जो टॉप ऑर्डर चल जाती है वहाँ पर ये स्कोर बना लेते हैं। टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो टॉप बैटिंग में भी आपको न्यूजीलैंड और इंडिया के प्लेयर्स मिलेंगे। ज़्यादा फर्क हालांकि है नहीं। बेन डकेट इंग्लैंड के, वो अभी खेलेंगे नहीं फाइनल्स में, सिर्फ इंडिया और न्यूजीलैंड खेल रही है। तो 1 रन पीछे रचित रविंद्रन है 226 रन के ऊपर। वो मेरे ख्याल से अगर 0 पे आउट नहीं हुए तो ये क्रॉस कर जाएंगे। उसके नीचे विराट कोहली है 217, दोनों के बीच में केवल 9 रन का फ़र्क है। ये देखना होगा कि आज के मैच में कौन नंबर 1 का स्पॉट लेके जाता है। यही बॉलिंग में अगर बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी, जो इन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट का हॉल लिया, उसके वजह से 10 विकेट इनके हो चुके हैं। मोहम्मद शमी सेकंड स्पॉट पे है 8 विकेट पर। वरुण चक्रवर्ती 7 विकेट्स लेके थर्ड स्पॉट पर। वरुण चक्रवर्ती जो स्पिन है वो काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं, तो इनको विकेट्स निकाल के टेबल टॉप कर सकते हैं। अगेन की प्लेयर्स जैसे मैंने बताया पहले भी, न्यूजीलैंड के लिए रचित रविंद्रन और केन विलियमसन, इनकी विकेट अगर जल्दी जाती है तो ये 250 के आसपास इनका स्कोर रुक सकता है। तो ये इंडिया के लिए ये होगा कि रचित रविंद्रन और केन विलियमसन इनका विकेट जल्दी से जल्दी निकाले। न्यूजीलैंड के लिए भी ये है कि ये की प्लेयर्स हो सकते हैं। इंडिया के लिए
विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये जो मिडिल ऑर्डर जो लेके जाते हैं, कम से कम 30, 35, 40 ओवर तक अगर इन्होंने इनिंग्स लेके गए तो ये इंडिया को जीत के पार लगा सकते हैं। तो न्यूजीलैंड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहेगी कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर तक 25 से 30 ओवर के आसपास इनके विकेट मिल जाए। वैसे भी इंडिया की बैटिंग लाइनअप बड़ी लंबी है, 8 विकेट तक बैटिंग आती है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के हिसाब से मुझे लगता है कि विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ये 2 विकेट 25 से 30 ओवर के बीच में ये 2 विकेट निकालेंगे। तो न्यूजीलैंड यही सोच रही होगी, स्ट्रैटेजी इसके लिए बना रही होगी। टॉस का डिसीजन की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड वुड वांट इंडिया टू बैट फर्स्ट, बिकॉज यही होगा स्ट्रैटेजी के इनकी बैटिंग लाइनअप इंडिया की वैसे भी डीप तक है, एंड इंडिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर चेसर, स्पेसिफिकली व्हेन विराट कोहली इज़ देयर, जिसको जो चेसिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो न्यूजीलैंड हमेशा ये चाहेगी कि इंडिया चेस नहीं करे, इनको पहले बैटिंग दे, और विराट कोहली और श्रेयस अय्यर 2 विकेट मिडिल ऑर्डर के विकेट जो है वो जल्दी अगर निकाल लेती है न्यूजीलैंड, तो ये न्यूजीलैंड होप करेगी कि इनका स्कोर जो है अपना इंडिया का वो 280 तक उसको रखे और न्यूजीलैंड उसको चेस करे। वही इंडिया की अगर बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इंडिया वुड ऑलवेज वांट टू चेस, बिकॉज उनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी डीप है एंड वो अपनी इनिंग्स को अच्छे से पेश कर सकते हैं। रोहित शर्मा जो आगे आते हैं वो तुरंत जो है उनका बैटिंग स्टाइल ही वैसा है कि वो 30-40 भी अगर जल्दी बना लेते हैं, लेकिन 8-10 ओवर में आउट भी हो जाते हैं तो भी पीछे बैटिंग है अच्छी, तो वो उसी हिसाब से खेलते हैं। देन यू हैव शुभमन गिल जो इनिंग को पेस आउट करते हैं इवनली, विराट कोहली अगेन विल बी नेक्स्ट, देन यू हैव श्रेयस अय्यर कमिंग इन। तो ये श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ये दोनों इनिंग्स को आगे तक लेके जाते हैं, पेस करते हैं। उसके बाद में जो हमारे आने वाले प्लेयर्स हैं 35-40 ओवर तक अगर ये लोग 2 टिक गए तो ये आपका चेसिंग कंप्लीट हो जाएगा इंडिया की तरफ से, और इंडिया वुड वांट टू चेस। और अब आते हैं गिव अवे के लिए। इस मैच में विराट कोहली का स्कोर प्रेडिक्ट करो। विराट कोहली का स्कोर प्रेडिक्ट करने वाले को 500 रुपये दूंगा। इसकी कंडीशन ये है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ विराट कोहली का स्कोर क्या रहेगा। एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करने वाले को 500 रुपये मिलेगा।